सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 54 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट क्यूब आपके पास क्यूब रूट आ गया है 27 क्यूब रूट के अंदर है और पावर 2x है डिनोमिनेटर में 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। तो एज इट इज़ हम इनका एलसीएम लेंगे इन सब वैल्यूज़ का। तो चेक करते हैं एलसीएम के साथ आपके पास क्या आएगा। 54 का हम एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार। एज इट इज़ 27 का भी एलसीएम लूँगी आपके सामने। 27 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार। 9 का भी एलसीएम ले लेते हैं इधर साइड पे, या 216 का ले लेते हैं पहले। 2 1 ज़ार। अब यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि अगर हम 16 को एक साथ सॉल्व करें तो वो यहाँ डायरेक्ट 8 लगा देते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट 8 नहीं आता। अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये 2 डिजिट एक साथ हम नीचे लेते हैं या 2 डिजिट्स को एक साथ सॉल्व करते हैं तो दरमियान में ज़ीरो आएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ज़ीरो नहीं लगाते, जिसकी वजह से उनकी एलसीएम में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 7 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार, 3 1 ज़ार। तो 9 का मुझे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मैं 9 की भी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर लूँगी। 54 मेरे पास आया है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई। अब इस क्यूब रूट को मैंने आपको बोला था ये रेडिकल फॉर्म में है, हम इसको इजी करने के लिए रेसिप्रोकल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3 लिखूंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2, लेकिन अगर हम इस स्क्वायर रूट के अंदर के ऊपर कोई पावर लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर 5 लिखती हूँ, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू बन गई है 1/5। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ इसके ऊपर पावर जो थी 3 थी, तो वो पावर आपके पास क्या बन गई है 1/3। 27 को मैं लिखूँगी इधर 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 और इसकी पावर थी 2x, और डिनोमिनेटर में 9 मेरे पास आ जाएगा 3 क्रॉस 3 और उसकी पावर है x प्लस 1 प्लस 216 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखूँ 3 टाइम्स मेरे पास 2 है और 3 टाइम्स ही मेरे पास 3 है, तो मैं वो एज इट इज़ लिख लूँगी। नेक्स्ट मेरे पास 3 है, 3 का कोई एलसीएम नहीं है, 2x माइनस 1 एज इट इज़। ये आपका स्टेप है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, मैं इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखूँगी 2 पावर 1 3 पावर 3। मैंने आपसे बोला था जो इंडेक्स नोटेशन में इजीली सॉल्व हो सकते हैं हमने उनको लिख देना है, जो नहीं सॉल्व होते हैं हम उनको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 पावर 3 और बाहर आपके पास 2x पावर है और उससे आगे आपके पास पावर 1/3 है। डिनोमिनेटर में 3 पावर 2 और नेक्स्ट आपके पास x प्लस 1 प्लस 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 और नेक्स्ट है आपके पास 3 इंटू 2x माइनस 1। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, उनमें आपके पास इसी टाइप की पावर्स आती थी और हम कॉमन लेकर सॉल्व करते थे। तो इधर भी हम एज इट इज़ ही करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, अगर आप इन सब पावर्स को सॉल्व करें तो आपके सामने ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में है तो आपके पास यहाँ मैं साइड पे आपको लिख कर ये सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। 3 इंटू 2x इंटू 1/3, ये इस टाइप की आपके पास पावर है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसको कटिंग के साथ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, तो आपके पास ये पावर क्या रह जाएगी 2x। ये मैं आपको साइड पे इसीलिए सॉल्व किया है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है कुछ स्टूडेंट्स को, उनको पावर को रिज़ॉल्व करना नहीं आता। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कटिंग कर सकते हैं और आप इसकी कटिंग के बाद भी जो रिमेनिंग वैल्यू है वैसे भी लिख सकते हैं। 2 पावर 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 पावर 3 और यहाँ ये ओवरऑल जो मैंने ये सारी पावर सॉल्व की है उसकी डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2x। और आप यहाँ ऐसे भी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। डिनोमिनेटर में आपको मैंने बताया था जितनी वैल्यूज़ होंगी उन सब से पावर मल्टीप्लाई होती है। 3 2x प्लस 2 प्लस यहाँ बेस किसकी सेम है, इस 3 और इस 3 की। तो ये जो 2 है आपके पास, 2 आपके पास किस फॉर्म में है 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि आपके पास सिर्फ ये दो वैल्यूज़ हैं जिनकी बेस सेम है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, इन दोनों की बेस सेम है तो मैं पावर ऐड कर दूंगी। 2 पावर 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 पावर 3 प्लस 2x और 2x प्लस 3
जो आप मर्ज़ी लिख सकते हैं। 3 पावर 2x प्लस 2 एज इट इज़, प्लस अब आपके पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 4, सॉरी ये -1 था, ये आपके पास -1 है, तो ये 3 -1 आपके पास 2 आ जाएगा। 3 पावर 2x प्लस 2 ये आपके पास आ गया। अगर आपको नहीं समझ आ रही है अगेन बता देती हूँ। 3 - 1 मीन्स 2 एंड 2x एज इट इज़, ये आपके पास आ गया है। अब आपको पता है हम कटिंग करते हैं, तो कटिंग के लिए सबसे पहले हमने चेक करना है कि इसमें से हमें कॉमन क्या मिलेगा। तो कॉमन हमेशा आपके पास वही वैल्यू होती है जो लेस अमाउंट में हो। मैंने आपको बताया था हमेशा आपने वो क्वांटिटी कॉमन लेनी है जो दोनों वैल्यूज़ के पास अवेलेबल हो ईज़िली। ये नहीं कि आपने लार्ज वैल्यू या हाई एक्सपोनेंशियल वैल्यू कॉमन ले लिया और आपके पास वो जस्ट किसी एक के पास हो। कॉमन का मतलब ही यही है, आपने दोनों से वो नंबर लेना है जो ईज़िली अवेलेबल हो। 2 पावर 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 3 पावर 2x प्लस 3 एज इट इज़। डिनोमिनेटर से मैं 3 पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले सकती हूँ। अगर आप देखें यहाँ वैसे 2 स्टेप्स हो, सॉरी यहाँ मैंने एक नंबर मिस कर दिया है, यह है 2 पावर 3। ओके, 2x कॉमन ले लिया, आपके पास अंदर क्या आ जाएगा। लास्ट वीडियोस में भी जब हमने सॉल्व किया था तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो बेसिकली अंदर हर एंट्री से डिवाइड होती है। तो ये 3 पावर 2x प्लस 2 जो मैंने कॉमन लिया है, जब मैं उसको इस फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। ज़ीरो नहीं आता, बहुत से स्टूडेंट्स ज़ीरो लगा देते हैं, तो ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं आता। जब मैं ये पूरी वैल्यू कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास रह जाएगा जस्ट 2 पावर 3, और ये वैल्यू और ये कंप्लीट वैल्यू कैंसिल आउट। आपके पास ऊपर जस्ट 2 पावर 1 रह गया है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 पावर 3 मीन्स 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 1 प्लस 2 मीन्स आपके पास 9, 2 पावर 9, और ये आपका आंसर है।